सभी हरि प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। प्रथम अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन अपने तर्क को अंतिम निष्कर्ष पर ले जाते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से साफ और सीधे शब्दों में कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव हमारे अपने ही भाई बांधव हैं, इसलिए इन्हें मारना हमारे लिए किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। अपने ही परिवार को मारकर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। प्रथमोऽध्यायः 37तमः श्लोकः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। एक एक शब्द का अर्थ देखें। तस्मात् इसलिए, देयरफॉर, न नहीं, अर्हाः योग्य, उचित, जस्टिफाइड, वयम हम सब, हंतुम मारने के लिए, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, स्वबांधवान अपने ही भाइयों बांधवों को, स्वजनम अपने ही लोगों को, ही क्योंकि, कथम कैसे, हत्वा मारकर, बाई किलिंग, सुखिनः सुखी, प्रसन्न, श्याम हो सकते हैं, माधव हे माधव, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण। भावार्थ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अपने भाई बंधुओं के लिए स्वबांधवान कहा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, सब कुछ सोचने के बाद मैं इस नतीजे निर्णय तथ्य पर पहुंचा हूं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए कतई बिल्कुल भी उचित नहीं है। वे जैसे भी हैं हमारे अपने ही भाई हैं। यहाँ अर्जुन कौरवों के उन सभी अत्याचार, जैसे द्रौपदी का अपमान, जुए में धोखा, जहर देना, वनवास इत्यादि भूल चुके हैं और केवल रक्त खून के रिश्ते को देख रहे हैं। श्री कृष्ण को माधव कहना, यहाँ अर्जुन ने भगवान को माधव कह करके पुकारा है। माँ का अर्थ वैसे और भी बहुत अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ लक्ष्मी, सौभाग्य और सुख देने वाले, और धवम का अर्थ है पति, उनके स्वामी। अर्थात हे लक्ष्मीपति, आप तो सबको सुख और समृद्धि देने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए कि अपने ही परिवार के लोगों को मारकर स्वजनम ही कथम हत्वा, हमें कौन सा सुख मिलेगा? अपनों की चिताओं पर मिलने वाला राज्य हमें कभी सुखी कर सकता है भला? अर्थात कभी नहीं कर सकता। सुखी न है श्याम, कभी भी सुखी नहीं हो सकते। कर्तव्य से पलायन। अर्जुन यहाँ धार्मिक और नैतिक बातें तो कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वे युद्ध की क्रूरता और अपनों को खोने के डर से अपने क्षत्रिय कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। बच्चों के लिए सारांश, समरी फॉर किड्स। प्रिय बच्चों, इसे ऐसे समझें कि कभी कभी घर में भाई बहन के बीच खिलौनों अथवा किसी वस्तु या बात को लेकर के कोई बहुत बड़ी बात, लड़ाई, गंभीरता हो जाती है। वे एक दूसरे पर गुस्सा भी होते हैं, किंतु जब अपने परिजन अर्थात कोई मम्मी पापा किसी एक को डांटने या सजा देने लगते हैं तो दूसरा भाई तुरंत रोने लगता है और कहता है, माँ इसे मत मारो, ये भी तो मेरा भाई बहन है, इसके रोने से मुझे भी दुख होगा, इसको कष्ट होगा, मुझे भी होगा। अर्जुन भी श्री कृष्ण से यही कह रहे हैं, हे माधव, कौरवों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, वो जानते हैं, ठीक है, लेकिन हैं तो वे हमारे भाई ही। अपने ही परिवार को नाश विनाश खत्म करके मैं कैसे प्रसन्न रह पाऊंगा, इसलिए मैं तो इन्हें नहीं मारूंगा। आज की सीख, प्रैक्टिकल इंसाइट। पारिवारिक एकता का महत्व है। अर्जुन का यह विचार हमें सिखाता है
कि परिवार में चाहे जितने भी मतभेद लड़ाइयाँ हों, अपनों के प्रति मन में दया और प्रेम का भाव हमेशा रहना चाहिए। अपनों को नष्ट करके कोई कभी सुखी नहीं हो सकता। सच्चे सुख की परिभाषा, वास्तव में सुख बाहर की धन दौलत या जीत में नहीं है, विजय में नहीं है, अपितु मन की शांति और अपनों के साथ में है। तीसरा, अधर्म के सामने झुकना गलत है, जो कि गीता जी का मुख्य संदेश है। यद्यपि अर्जुन की बात पारिवारिक प्रेम स्नेह के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है, किंतु भगवान आगे चलकर अर्जुन को समझाएंगे कि जब भाई अत्याचारी बन जाएं और समाज राष्ट्र को हानि पहुंचाने लगें, तब भाईचारे के नाम पे उसे छोड़ देना ये समाज के साथ अन्याय अधर्म है। आइए हम सब भी मिल करके अधर्म के विरुद्ध इस धर्म युद्ध अथवा यज्ञ में अधिक से अधिक आहुतियों हेतु संकल्पित हो सकें, अधिक से अधिक लोगों तक इस भाव को पहुंचा सकें। इसी के साथ आप सभी को पुनः श्री कृष्ण शरणम मम।